आज हम लोग बेसिक मैथ्स का थर्ड पार्ट लेकर आ रहे हैं। अभी तक हमने दो पार्ट पढ़ चुके हैं। जो पहला पार्ट था वो था लॉगरिथम, जो सेकंड पार्ट था वो था ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग थर्ड पार्ट ऑफ बेसिक मैथ्स पर चल रहे हैं, बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स पर। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये पूरे 11th और 12th की फिजिक्स में आपको चलेगा। जिन लोगों का बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा होगा, उसकी फिजिक्स भी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। सो वी मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स, वो है डिफरेंशिएशन। सो हम चलते हैं डिफरेंशिएशन पर। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस इन वेरी डिटेल दैट इज फॉर्मूले कहाँ से आए, क्यों आए। हमको जस्ट बेसिक समझना है और इससे क्वेश्चन कैसे करते हैं हमको समझना है, फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं। एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझकर ये फार्मूला है और इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पूरा मैथ्स नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन इज पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स और हम पूरा वो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? बेसिकली the term differentiation in mathematics is used to represent ये क्यों यूज की जाती है? ये बेसिकली इसलिए यूज की जाती है टू रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज को शो करने के लिए यूज की जाती है, किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज है उससे हमको वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज, जैसे अगर हमारे पास मान लिया y एक क्वांटिटी है और मुझे बताना है कि y x के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रही है, तो मैं इसको लिख दूंगा dy अपॉन dx। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ये कहता है, ये चीज क्या बता रही है? ये बता रही है ये जो क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जो नीचे लिखी हुई है उसके रिस्पेक्ट में और जो ऊपर लिखी हुई है उस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज। तो इतना ही डिफरेंशिएशन में हमको याद रखना है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो फिजिक्स में जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो अपने को ज्यादा नहीं पता कहां से आया क्या हुआ, अपने को केवल इतना पता है डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज, मतलब किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर x 2 गुना बढ़ रहा है तो क्या y भी 2 गुना बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है, तो x के बढ़ने पर y किस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। अपने को इतना याद है। नाउ ये जो dy अपॉन dx लिखते हैं, दिस इज द नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो नोटेशन है या सिंबल हम बोल सकते हैं, ये है d अपॉन dx। और जिस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब जिसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, उसको यहां रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको यहां रखेंगे। तो ये इसका नोटेशन है। अच्छा, ये कोई नहीं समझ ले कि d से d कट जाएगा तो y अपॉन x बच जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग चीज होगी, क्योंकि d अपॉन dx ये एक साथ आएगा, ये पूरा साइन है, ऐसा d से d काट नहीं सकते यहाँ पे। और जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा एक साथ आएगा, इसको ऐसा अलग अलग काट नहीं सकते। या जैसे अगर कभी ऐसा लिखा हुआ कि d अपॉन dx और यहाँ x का स्क्वायर लिख दिया, तो आप ये वाला x ऐसे काट नहीं सकते, ये हमेशा फिक्स चीज है, इसको आप हिला नहीं सकते। हाँ, इसमें आप सीधे फॉर्मूला लगा के कुछ और में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसका नोटेशन, क्या नोटेशन हुआ, d अपॉन dx, ये बिल्कुल फिक्स रहेगा और जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको यहाँ लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ गई? आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, इतनी बातें समझ में आई होगी। अब एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे चलते हैं
क्योंकि डी ऑफ dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज। अब मैं आपसे बोलूं कि यहां मैंने लिख दिया 4, तो 4 का रेट ऑफ चेंज, मैंने लिख दिया 5, तो 5 का रेट ऑफ चेंज, y लिख दिया तो y का रेट ऑफ चेंज। 4 इज अ कांस्टेंट, 4 कभी चेंज हो सकता है, 4 की वैल्यू कुछ और हो सकती है कभी। 4 इज अ कांस्टेंट, हेंस उसका कभी चेंज नहीं हो सकता, हेंस उसका रेट ऑफ चेंज कितना आना चाहिए। कोई भी कांस्टेंट चीज जैसे 3 नंबर हुआ, 4 नंबर हुआ, 5 नंबर हुआ, कोई भी कांस्टेंट चीज कभी चेंज हो सकती है क्या? तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मतलब 0 होगा, रेट चेंज हो ही नहीं सकता। तो 4 का अगर डिफरेंशिएशन बोलेंगे तो हम बोल देंगे 0। क्या मीनिंग हुआ कि अगर अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट बोला, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहां पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ -11, differentiation of pi is also a constant, differentiation of cube root of 16, ऐसा कुछ भी नंबर हो, तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। और उसका रीजन क्या है कि कांस्टेंट नेवर चेंज, तभी तो उसको कांस्टेंट कह रहे हैं, तो उनका रेट ऑफ चेंज 0 होता है। ओके, सो यहां तक हमने डिफरेंशिएशन का बेसिक समझा। क्या 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 हम समझा हमने डिफरेंशिएशन? मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी ऊपर वाली क्वांटिटी का चेंज नीचे वाली क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बताता है, पहली चीज। दूसरी चीज, d अपॉन dx इसका नोटेशन है। d से d काट नहीं सकते बिकॉज उसका नोटेशन, वो पूरा नोटेशन है, यानी वो पूरा एक साथ आएगा, वो कॉन्सेप्ट है। ओके, तीसरा कि क्योंकि डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज बताता है, तो किसी भी कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का चेंज तो हो ही नहीं सकता है, तो कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या आएगा? 0। आज हमने बेसिक समझा। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो बाकी नेक्स्ट क्लास।